जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। दोस्तों ये दशकीय वृद्धि दर है, हाईएस्ट डेकेल पॉपुलेशन ग्रोथ। दोस्तों क्या दशकीय वृद्धि दर की बात है, जैसलमेर, अलवर, जालौर और बाड़मेर। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है? बाड़मेर, बिल्कुल सही है। दोस्तों बाड़मेर की दशकीय वृद्धि दर 32.5, 32.5 सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे जैसलमेर है 31.8, 3 नंबर पे जोधपुर है जो इनमें ऑप्शन में नहीं है, जोधपुर 27.7%, 27.7। और 4 नंबर पे है 26.5 के साथ बांसवाड़ा। लिख देता हूं, बांसवाड़ा 4 नंबर पे, बांसवाड़ा 26.5। याद रखें ये 4 जिले इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में बांसवाड़ा के बाद जयपुर का नंबर है 26.2% के साथ। राजस्थान में बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7, बांसवाड़ा 26.5 और जयपुर 26.2 सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर इन 5 जिलों की। जबकि न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7 और पाली 11.9। दोस्तों सीधी सी बात है, गंगानगर 10%, ठीक है, उसके बाद में झुंझुनू 11.7, पाली 11.9, झुंझुनू 11.7 और पाली 11.9। और उसके बाद में 4 नंबर पे है लगभग 15.4% के साथ बूंदी, 15.4 के साथ बूंदी। ये दशकीय वृद्धि दर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट शानदार बात क्या है? वो बात यह है कि राजस्थान की अब तक की जो दशकीय वृद्धि दर रही है, एक शानदार बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों बात 1921 की है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर माइनस में रही थी 6.29%। दोस्तों कहते हैं कि इस दशक में महामारी फैल गई थी। याद करो जब कोरोना फैला तो लोगों ने क्या कहा कि 1919 और 1920 में प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई थी, अकाल पड़ गया था, हजारों की संख्या में पशुधन खत्म, हजारों लाखों लोग मर गए थे। याद है ना? और वो 100 साल बीतने के बाद कोरोना आ गया था, सेम कंडीशन। तो याद रखें 1921 में बहुत लोग मर गए थे, तो दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में रही थी -6.29। ठीक है, आगे चल करके आजादी के बाद में 1951 के बाद में कहते हैं कि 1951 में भी, क्योंकि एक बात तकड़ी आपको बताना चाहूंगा, 1951 का जो दशकीय वृद्धि दशक था उसमें, क्योंकि 1942 से 1951 के बीच में भारत और पाकिस्तान अलग हुए, भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। तो दशकीय वृद्धि दर 1951 में भी कम रही थी, लेकिन ऋणात्मक में नहीं रही। और उसके बाद में 51 से 52, 53, उसके बाद में 61, 71, 81, इस प्रकार से आते आते दशकीय वृद्धि दर बढ़ने लग गई। 51 से 61 में बढ़ी, 71 में बढ़ी, 81 में तो और ज्यादा बढ़ गई, हद पार हो गई 81 आते आते। और 81 आते आते हद पार मतलब 32.9%। दोस्तों 1981 में 32 पॉइंट कितनी हो गई? लगभग 32.9%। यानी एक प्रकार से आजादी के बाद राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई 81 तक। लेकिन एक तकड़ी बात और, 1981 के बाद 91 में घट गई, घट गई, और उसके बाद में वापस 2001 में, दोस्तों 2001 में थोड़ी वापस बढ़ गई, और 2001 में कितनी रही? 28.4%। लेकिन दोस्तों एक तकड़ी चीज और, 2001 की तुलना में 2011 में वापस घट गई, यानी बढ़ी घटी बढ़ी घटी, ये क्रम चला है। एक वो क्रम नहीं चला है जो चलना चाहिए, है ना? या तो घट जाए या बढ़ जाए। तो यहां 2001 में 28.4 और 2011 में हमारी कितनी है? 21.3। शानदार क्वेश्चन। एक तकड़ी चीज और क्लियर करूंगा कि यहां राजस्थान की 21.3% दशकीय वृद्धि दर है 2011 में, राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर है। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 21.3 से ज्यादा है, और 17 जिले ऐसे हैं जिनकी 21.3 से कम है। शानदार क्वेश्चन। दोस्तों याद करें, 16 जिला ऊपर रख रहा हूं अर्थात ज्यादा है, 17 जिले नीचे रख रहा हूं अर्थात कम है।
दोस्तों इस प्रकार की चीजें लिख लिया करो। जैसे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, 200 से ज्यादा कितने जिले हैं और 200 से कम कितने जिले हैं? शानदार क्वेश्चन है। 15 और 18 आपको याद रखना है, 15, 18 ज्यादा 15 कम, पता है ना आपको? चलिए भाई, मैंने यही तो बता रखा है आपको। हाँ जी, तो मैंने क्या बता रखा है आपको, दोबारा यहां लिख देता हूं एक तकड़ी बात। दोस्तों राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, 200 है तो यहां 18 ऊपर लिख दो और 15 नीचे लिख दो। लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 928। यहां 18 लिख दो और यहां 15 लिख दो। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझ गए ना कि राजस्थान का घनत्व 200 है, 200 से ज्यादा घनत्व वाले 18 जिले हैं और 15 जिले जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से कम है। लिंगानुपात 928 है राजस्थान का, 928 से ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले 18 है और 928 से कम वाले 15 जिले। अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों का आंकड़ा सेम है, ये वाला। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन।